मेरे बच्चे, दीर्घ काल से ही यह संदेश तुम तक पहुंचने को बेताब था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं बन पा रही थी कि यह तुम तक पूर्णतः में पहुंच पाए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। ऐसा संयोग सदियों में किसी के लिए कभी कभार ही बनता है। तुम आज भाग्यशाली हो। तुम्हारे भाग्य के दरवाजे पूर्णतः से खुल रहे हैं, जिस वजह से आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। बीच में इसे छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार निरंतर चलते रहते हैं। तुम अपनी वर्तमान परिस्थिति से दूर हटकर एक नई परिस्थिति का निर्माण चाहते हो। कुछ लोग हैं जो बेवजह ही तुम पर दबाव बना रहे हैं, तुम्हें हराने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, वो तुम्हें कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करके वह तुम पर दबाव बना लेंगे। वह तुमसे श्रेष्ठ होने की चाह अपने मन में रखते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे से ज्ञात है कि वह तुमसे श्रेष्ठ नहीं है। इसी वजह से वह तुम्हें हर तरह से दबाव में रखना चाहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें किसी की बात को अपने दिल से लगाकर अपने आप को कमजोर नहीं बनाना है। तुमसे जितने भी लोग नकारात्मक बातें कर रहे हैं, वह केवल तुमसे जलनवश ऐसा कह रहे हैं। उन्हें पता है कि वह तुम जैसा कभी भी नहीं बन सकते हैं। इस वजह से वह तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं, लेकिन उनके चाहे कितने ही प्रयास क्यों ना हो जाए, उनके सभी प्रयत्न विफल हो जाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे। वस्तुत अब तो विनाश की घड़ियां चली है। मेरे बच्चे, अब तक बहुत से पापियों ने बहुत से कुकर्म किए हैं। दूसरों को सताने के लिए कोई मार्ग नहीं छोड़ा है। हर तरह से दूसरों को अपने अधीन करने का पूरा प्रयास लोगों ने रच लिया है, लेकिन उनका यह प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकेगा। मेरे बच्चे, जितने भी लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं, तुम्हें हराने का ख्वाब देखते हैं, उनका यह ख्वाब वास्तव में ख्वाब ही रह जाएगा। किसी में इतनी ताकत नहीं कि वह तुम्हारा सामना कर सके, इसलिए वह कूटनीति का प्रयोग करते हैं और विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों के द्वारा तुम्हें नीचे धकेलना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि उनका यह प्रयास किसी भी परिस्थिति में सफलता की बुलंदियों तक नहीं पहुँच सकता, बल्कि जितना ज्यादा वह प्रयास करेंगे अपने स्वयं के लिए, वह उतनी बुरी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। तुम यदि गौर से उनके व्यक्तिगत जीवन में झांकोगे तो तुम देख पाओगे कि वह किस तरह से परेशान हो रहे हैं। वह किस तरह से विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझते चले जा रहे हैं। उनके मन में जो विकार उत्पन्न होता रहता है, वह उनके लिए गर्त का काम करता है। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में ना जाने कितने ही काले छिद्र गुफाएं मौजूद है, जहां हर किसी का सर्वनाश हो जाता है। अपने लिए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को उत्पन्न करके वह स्वयं ही गड्ढे खोद रहे हैं और उन गड्ढों में जाने का मार्ग बुन रहे हैं। लेकिन तुम उतना ही ज्यादा तरक्की की सीढ़ियां चढ़ उन सोपान को पार करोगे जो तुम्हें सफलता के शीर्षतम बिंदु तक लेकर जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारा मन अभी यह बेचैनी में पड़ा हुआ है कि आखिर यह सब कब होगा। लेकिन जितना ज्यादा विकार तुम्हारे मन में उत्पन्न होता है, तुम उतना ही ज्यादा आवेगी होते चले जाते हो और आवेश में भर के बहुत से गलत फैसले ले लेते हो। तुम निरंतर व्यथा में जी रहे हो, निरंतर यह नहीं सोच पा रहे कि आखिर भविष्य में तुम्हें किस प्रकार के जीवन को नेतृत्व करना है, किस प्रकार का जीवन जीना है। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे दरवाजे पर ही खड़ी है, लेकिन तुम्हें उसके लिए सर्वप्रथम अपने भीतर झंकना होगा।
तुम्हारे भीतर से जो दिव्य प्रकाश निकल रहा है वह लोगों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। वस्तुतः वह तुम्हें भी प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अपनी दिव्य ज्योति को तुम्हें स्वयं जगाना होगा। जितना ज्ञान का भंडार तुम्हारे भीतर समाया हुआ है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा, तुम्हें उसे खंगालना होगा और उसे इस संसार में उड़ेलना होगा। मेरे बच्चे, तुम सफलता के लिए रचित हुए हो। यह सफलता तुम्हें हर हाल में मिलेगी, लेकिन इस सफलता के लिए तुम्हें स्वयं को योग्य सिद्ध भी करना होगा। वह लोग जो नहीं चाहते कि तुम प्रेम में सफल हो, जो नहीं चाहते कि तुम जीवन में प्रगति का मार्ग अपनाओ, वह निरंतर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वह निरंतर लोगों से तुम्हारी बुराई करते फिरते हैं। वह चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हारे हौसले को ध्वस्त कर दिए जाए, किसी तरह तुम्हारे मन में विकार उत्पन्न कर दिया जाए, जिससे तुम अपनी ही भलाई ना सोच सको। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह समय नहीं है जब तुम थक कर हार जाओ। अब वह समय नहीं है जब तुम हार मानकर पूरी तरह से बैठ जाओ। यह वह समय नहीं है जब तुम परेशान रहो, प्रताड़ित रहो, चिंतित रहो। यह तो ताजगी का समय है, यह जीत का समय है, यह उन्नति का समय है। यह समय है कि हर तरफ तुम्हारी चर्चा हो। यह समय है जब तुम अपने आप को पहचान सको। यह वही समय है जब अभिमान का त्याग करके तुम स्वाभिमान से जीना प्रारंभ कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य द्वार खुल रहे हैं। प्रकाश तुम्हारे भीतर उतरने को बेकरार हो रहा है। इसे पूरी तरह से भीतर समाहित हो जाने दो। इसे जंगल रूपी कलयुगी समाज में, इस ब्रह्मांड में तुम अपने अस्तित्व को पहचान सको। तुम यह जान सको कि वास्तविकता में तुम्हारी क्या योग्यता है, वह वास्तविकता में तुम्हारी क्या क्षमता है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यह तुम्हारे लिए अतुलनीय होगा। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुमने प्रेम को बहुत ज्यादा अपने जीवन में महसूस करने की चाहत रखी है, लेकिन वह प्रेम तुम्हें हासिल ना हो सका है, जिसके चलते तुम विभिन्न प्रकार की बेचैनियों को झेलते चले आए हो। लोगों के द्वारा कही गई बातें तुम्हें चुभती रही हैं। तुम उनका जवाब तो देना चाहते थे, किंतु ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ही ना हो सकी। ऐसा आत्मविश्वास तुम में जग ही ना सका कि तुम उनको सटीक तरह से जवाब दे पाओ, और कहीं से तुम्हें यह सहारा ना मिल सका जिसकी वजह से तुम यह कर सको। वास्तविकता में इसके पीछे कुछ कारण निहित है। मेरे बच्चे, अभी भी तुम्हारे भीतर कुछ अहंकार दबा हुआ है। यह अहंकार दूसरों को लेकर नहीं है, किंतु यह अहंकार शक्ति के सामर्थ्य को पहचानने का है। यह अहंकार इस बात पर निर्भर करता है कि तुम शक्ति के मूल स्वरूप को जानते हुए भी, शक्ति की ताकत को जानते हुए भी, शक्ति को अपने पास रखते हुए भी उसका सदुपयोग कर पाते हो या नहीं। मेरे बच्चे, तुमने अब तक के अपने जीवन में ना जाने कितने ही कष्टों को सहा है। दूसरों के द्वारा दिए गए पीड़ाओं को भी तुमने चुपचाप सहा है, लेकिन अब सहने की बारी चली गई। अब तो जीत को अपने गले से लगाकर उसका पूर्णतः आलिंगन करने की बारी है। अब यही समय है जब सब कुछ तुम्हारे कदमों में आ जाना चाहिए। यह ब्रह्मांड तुम्हारा मित्र बन जाए, ऐसी भावना अपने मन में रखो। मेरे बच्चे, जो लोग नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, उन्हें तो अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। यह विनाश सबको सबकी वास्तविकता से परिचित करा देगा। यह रूबरू कराएगा तुम्हें तुम्हारी भी वास्तविकता से। इसलिए तुम्हें किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में किसी और का विचार नहीं रखना है, किसी और का विचार नहीं करना है। फिर चाहे वह अच्छे मामले में हो या बुरे, तुम केवल अपना विचार करो। मेरे बच्चे, अपनी प्रगति का विचार करो, अपने जीवन का विचार करो।
तुम कैसे प्रगति को पा सकते हो, तुम कैसे तरक्की को अपने जीवन में उतार सकते हो, इसका विचार करो। यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह तुम्हें जीत की कगार पर लेकर जाएगा। यह तुम्हें वह दिलाएगा जो पाना तुम्हारी नियति है। यह तुम्हें उस सच्चाई से पूर्णतः अवगत करा देगा जिस सच्चाई को जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। वास्तव में यह वरदान है। मेरे बच्चे, यह संदेश आज तुम्हें मिल रहा है क्योंकि तुम सौभाग्य से भरे हुए हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तेज भरा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर ज्वाला है। यह प्रगति की ज्वाला है। यह तुम्हें तरक्की की ओर ले जाने की ज्वाला है। यह एक मशाल है जो तुम्हें आगे की राह दिखाएगा। इसे अपने जीवन में पूर्णतः उतर जाने दो। यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, याद रखो, यह संदेश तुम्हें पूरा सुनना है क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए सच्चाई छिपी है। इसमें तुम्हारे लिए तुम्हारी वास्तविकता छिपी हुई है। इसलिए हर हाल में इसे पूरा सुनो। मेरे बच्चे, संख्या 777 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम जीवन में दिव्य देवदूतों से सहायता की मांग कर रहे हो। यह सहायता तुम तक बहुत जल्द पहुंचा दी जाएगी। यह सहायता तुम तक पहुंचाई जानी आवश्यक भी है। यह निश्चित तौर पर तुम्हारी हो रही है। इसे अपने हृदय में, मन मस्तिष्क में पूर्णतः से उतर जाने दो। मेरे बच्चे, आज तुम्हें जो यह संदेश मिला है, यह इस बात का संकेत है कि अब तुम दिव्य इच्छाओं को स्वीकार करने की श्रेणी में आ चुके हो। यह दर्शा रहा है कि तुम्हारे भीतर एक अच्छाई है जो तुम्हें बदलाव के रास्ते में लेकर जा रही है। तुम्हारे जीवन में एक नया चरण सामने आने वाला है। इस संदेश पर ध्यान देना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, यदि आज तुम इसे नहीं समझते हो तो तुम अतिआवश्यक पहलुओं से चूक सकते हो और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे दिव्य पथ पर तैनात तुम्हारे पूर्वज तुमसे वंचित रह जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, अनोखे फरिश्ते तुम्हारे लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण द्वार खोल रहे हैं। इसलिए तुम्हें इसे स्वीकार करना है क्योंकि यदि तुम इसे स्वीकार करने में विफल रहते हो तो तुम पीछे रह जाओगे अपनी जीत सुनिश्चित करने से और अपनी दिव्यता को प्राप्त करने से। इसलिए अपनी जीत को तत्काल सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें हर हाल में इसे पूरा सुनना ही है। मेरे बच्चे, अपने आंतरिक मन को समझा कर रखो और इसे अपने हृदय में बसने दो। अपने बचपन को याद करो जब तुम बहुत शर्मीले और संयमित महसूस करते थे, जब तुम अपने आप को खुलकर व्यक्त करने में असमर्थ थे। तुम अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते थे, भले ही वह विचार उचित हो, अनुचित हो या गलत हो, लेकिन तुम उसे व्यक्त नहीं कर पाते थे। कोई ऐसा नहीं था जिससे तुम अपनी बातें कह सको। मेरे बच्चे, तुम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सदैव तरसते हो जो तुम्हें समझ सके और तुम्हें सही रास्ते पर ले जा सके, जो निरंतर तुम्हें सहयोग प्रदान कर सके। ऐसा व्यक्ति तुम्हें उन क्षणों में मायावी लग रहा था। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आशा थी जिसके साथ तुम अपनी गहरी भावनाएं साझा कर सको, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ जो तुम्हारे संघर्ष को समझ सके। मेरे बच्चे, तुम अपने भीतर एक विशाल मौन लिए हुए बैठे थे। तुम खुलकर बात करने की इच्छा तो रखते थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जिस पर तुम पूर्णतः विश्वास कर सको। इसलिए तुम्हारे भीतर एक उथल पुथल मौजूद रहा, भले ही तुम्हारे होठों पर एक गहन मौन, एक चुप्पी रही हो। और इसी वजह से तुम्हारे भीतर जो उथल पुथल था और बाहर जो चुप्पी थी, एक विरोधाभास तुम्हें महसूस हो रहा था। तुम दोनों ही पहलुओं को जी रहे थे। तुम अकेले ही उनसे पार पा रहे थे।
मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष में भी तुम अकेले ही रहे हो, या अकेलापन तुम्हारे साथ सदा ही घिरा रहा है, और इसी वजह से एक ऐसे साथी की चाहत तुम्हारे मन में सदा ही उमड़ी है, जो तुम्हें सहारा प्रदान कर सके, जो तुम्हें सुकून दे सके। तुम अपनी यात्रा में किसी को हिस्सेदार बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिनसे तुम अपनी मुश्किल साझा कर सको। इसलिए मेरे बच्चे, तुमने एक अलग तरह की वास्तविकता की कल्पना की, जहां पर तुम अपने आप को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते थे, जहां तुम्हारे विचारों को प्रतिध्वनि मिलती थी, जहां तुम डर से कंपित अभिभूत नहीं थे। लेकिन जब तुम्हें इस जगत की वास्तविकता का सामना करना पड़ता था, तो भय अक्सर तुम पर हावी हो जाता था, जिससे खुद को पूरी तरह से व्यक्त करने की तुम्हारी क्षमता में बाधा आती थी। तुम्हारे विचार फंसे हुए थे, तुम्हारे भीतर एक बवंडर, एक तूफान चल रहा था, जो नए विचारों, नई स्थितियों को जन्म दे रहा था, और तुम निराशा से स्तब्ध थे। धीरे धीरे यह निराशा की भावना तुम्हारे भीतर घर कर गई, यह बढ़ती चली गई, जिससे तुम्हारे लिए अपने विचारों को स्पष्टता व्यक्त करना और भी ज्यादा कठिन हो गया। मेरे बच्चे, यह बोझ भारी होता गया, निराशा गहरी होती गई, और यह मुश्किल तुम्हारे जीवन में आता गया। उसके बाद यह क्रमिक रूप से तुम्हारे जीवन में होता रहा। यह एक पैटर्न की तरह तुम्हारे जीवन में भार की तरह बन गया, और इसने तुम पर अपनी छाप छोड़ी, और इस वजह से तुम बहुत हताश हो जाया करते थे। अकेलेपन में तुम्हें मनहूसियत महसूस होने लगती थी। निराशा के बादल ऐसे छाए रहे कि तुम अकेलेपन को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। मेरे बच्चे, तुम्हें सदा किसी ना किसी चीज की कमी लगती चली गई, चाहे तुम्हारे जीवन में खुशियां भी आ रही हो, चाहे कोई चुनौती ना आ रही हो, तब भी तुम्हें तुम्हारा जीवन अधूरा ही लगता रहा। और अब जैसे ही तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य ज्योति जग गई है, जो अभी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन जल्द ही तुम इससे पूर्णतः परिचित हो पाओगे। जल्द ही तुम देख पाओगे कि यह क्या हो रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम नई यात्रा पर निकल चले हो। इसमें तुम अपने द्वारा किए गए संघर्षों और अपने द्वारा सहन की गई चुप्पी पर विचार करो। उस बदलाव को स्वीकार करो, वह तुम्हारा इंतजार कर रही है, और इस संदेश को एक नई शुरुआत की ओर तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। तुम्हारे सामने आने वाले दिव्य पथ पर चलने के लिए स्वयं पर तुम्हें पूर्णतः विश्वास रखना होगा। और मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि अब तुम अपनी इस यात्रा में अकेले नहीं हो। अपने आप को व्यक्त करने, अपने आप मौन की बेड़ियों से मुक्त करने और प्रकाश को अपने जीवन में आने की मार्ग को तुमने अनुमति दे दी है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बार और तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी, ताकि यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ सके कि तुम निश्चित तौर पर जीत को अपनाने के इच्छुक हो। इसलिए इन क्षणों में तुम्हें संख्या 555 लिखकर अपनी पुष्टि जाहिर करनी होगी। साथ ही यह भी लिखना होगा कि मैं जीत को अपने जीवन में आने की पूरी अनुमति प्रदान कर रहा हूँ। मैं अपने आप को डर, चिंता और निराशा की बेड़ियों से मुक्त कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम अपने आप को व्यक्त कर पाओगे। समय की चाल बदल चुकी है। अब तुम्हारे लिए नए द्वार खुल रहे हैं। समय अब बहुत तेजी से तुम्हारे पक्ष में कार्य करने को विवश हो चला है। अब नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। यह जिंदगी रेत की तरह हाथों से फिसल रही है, और इन फिसलते छड़ों को तुम्हें खुलकर जीना है। यह बंधन, यह भय से मुक्त जीवन जीने का समय यहाँ चला है। मेरे बच्चे, अपने मार्ग को रोशन करने की तुम्हें अभी जरूरत है, और यह तुम्हारे साथ हो रहा है। जब कोई तुम्हारी नजर में प्रतिष्ठित, धनी या प्रभावशाली दिखाई देता है,
तो तुम जरा भयभीत हो जाते हो, तुम जरा पीछे हट जाते हो, तुम अक्सर उनके सामने अपने आप को हीन महसूस करते हो, अपने विचारों को व्यक्त करने में संघर्ष करते हो, तुम्हें अंदर ही अंदर निराशा का भाव महसूस होता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह सिर्फ एक गलत फहमी है। यह जानते हुए भी कि तुम खुद को इसमें उलझा लोगे, तुम इसी तरह जीवन जीते रहते हो और अपने महत्व को समझ नहीं पाते हो। तुम कितने अमूल्य हो यह जान नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम हमेशा से ही हंसने खेलने वालों में रहे हो, यहाँ तक कि मित्रों के बीच भी खुशी के उन पलों में तुम अपनी चिंताएं भूल जाते हो, जब तुम्हारे सामने बहुत बड़ी विपत्ति भी आ खड़ी होती है। लेकिन जैसे ही तुम अकेले होते हो और तुम्हारे सामने चुनौतियां आ जाती हैं, तुम दुविधाओं से भर जाते हो, तुम्हारा दिल कांप उठता है और तुम में फिर से निराश भर जाती है और किसी अनजान की याद तुम्हें रुला देती है। मेरे बच्चे, तुम किसी ऐसे साथी की कामना करने लगते हो जो तुम्हारी सभी समस्याओं को सुलझा दे, तुम्हें तुरंत समाधान दे। वास्तव में ऐसा नहीं है कि तुम स्वाभाविक रूप से कमजोर हो या तुमने अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण पाने की कोशिश नहीं की है। ऐसा भी नहीं है कि तुम में आत्मविश्वास की कमी है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए अनेकों जतन किए हैं, कई प्रयास किए हैं। हालांकि इतने प्रयासों के बावजूद भी निराशा और हताशा ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। तुम दुखी महसूस करते रहते हो, खुद को दोष देते रहते हो, भले ही तुम अपने दिल में यह खोजते रहते हो कि तुम्हें वह मार्ग कैसे मिले जिससे तुम निराशा से मुक्त हो सको। लेकिन मेरे बच्चे, तुम एक जगह चूक कर रहे हो। तुम खोज में तो लगे हो, लेकिन ध्यानपूर्वक नहीं खोज रहे हो। तुम केंद्रित होकर नहीं खोज रहे हो और इसी वजह से तुम उसे नहीं प्राप्त कर पा रहे जो तुम्हारे भीतर बसा है, जो तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जो तुम्हारे हाथों में है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह मानना होगा कि अपने हर परिस्थिति के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। अपने दुख और खुशी के लिए तुम वास्तविक जिम्मेदार हो। जिस दिन तुम्हें अपने आप में पूर्ण विश्वास हो जाएगा, तब तुम यह जान जाओगे कि किसी और के अस्तित्व से तुम्हारे वजूद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई तुम्हें निराश हताश नहीं कर सकता, कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, कोई तुम्हें बेचैन नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, आज भी तुम अपने विचार व्यक्त करने में झिझकते हो, आज भी तुम उदास होते हो, आज भी तुम में निराशा छा जाती है, लेकिन अब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे, अब देखो कि तुम इस संसार में आगे कैसे आओगे। अब देखो कि तुम क्या पा सकते हो और तुम्हें क्या पाना चाहिए। तुम्हें अपनी इच्छाओं का विचार करना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम इस संसार में क्या पाना चाहते हो। जब तुम बार बार अपनी इच्छाएं बदलते हो तो ब्रह्मांड को भ्रम में डालते हो, दुविधा में डालते। वह दुविधा जो तुम्हारे भीतर चल रही होती है, वह इस ब्रह्मांड में भी निर्मित हो जाती है और देवदूतों के मन में भी निराशा छा जाती है। वह भी दुविधा से भर उठते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस निराशा को छोड़ना होगा और नई आशाएं बनानी होंगी। वास्तव में अंततः तुम्हें अपने आप को आशा से भी मुक्त कर लेना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम वास्तविकता में इस संसार में क्या चाहते हो और कौन है जो तुम्हें तुम्हारी चाहत पाने से रोकने में लगा है। कहीं तुम खुद के ही शत्रु तो नहीं बन बैठे हो, इसका तुम्हें विचार करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे ही हाथों में है। तुम्हारे इस जीवन का मालिक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई और नहीं है। फिर चाहे वह तुम्हारे अपने माता पिता हो,
तुम्हारे अपने रिश्तेदार मित्र ही क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे कार्य क्षेत्र के लोग क्यों ना हो, या फिर तुम्हारा अपना साथी ही क्यों ना हो, वास्तव में इस जीवन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें अपने हाथों में लेनी है। तुम्हें दूसरों के विचारों से मुक्त होना है और अंततः अपने भी विचारों से स्वयं को मुक्त कर लेना है। मेरे बच्चे, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता जब तक कि तुम स्वयं ही दूसरों की बातों से प्रभावित ना होने लगो। यह प्रभाव कई बार सकारात्मक भी हो सकता है और कई बार नकारात्मक भी हो सकता है। अक्सर करके दूसरों की नकारात्मक बातों से तुम बहुत तेजी से प्रभावित हो जाते हो। यदि किसी ने तुम्हें बोल दिया तो तुम निरंतर उसका विचार करते हो कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, आखिर वह तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है। फिर तुम उसके सामने अपनी छवि को सुधारने के लिए अनेकों जतन करते हो, अनेकों प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, वास्तव में यदि इतना प्रयास तुमने परमात्मा को मनाने में कर लिया होता तो तुम्हारे सामने कभी दुविधा आती ही नहीं। लेकिन जब तुम दूसरे मनुष्यों को खुश करने का प्रयास करते हो तो अपने भीतर बसी विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को नीचा दिखाते हो और उन्हें हीन महसूस कराते हो, और यह तुम्हारे लिए घातक है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम पुष्प की भांति खिलना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप पर ही विश्वास करना होगा और दूसरों को रिझाने का, दूसरों को खुश करने का व्यर्थ का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो तुमसे रूठ रहे हैं, यह उनकी नियति है। जो तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, यह उनकी नियति है। उसके केंद्र में कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी चापलूसी, तुम्हारी चाटुकारिता भी हो सकता है। तुमसे कुछ लाभ पाने की भावना भी हो सकती है, और जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं उसके पीछे भी निहित एक शक्ति, एक उद्देश्य है। वह तुम्हें हल्का में कराना चाहते हैं। वह यह महसूस कराना चाहते हैं कि वह तुमसे श्रेष्ठ है। इसलिए मेरे बच्चे, वह निरंतर तुम्हारी बुराई करते हैं, पीठ पीछे तुम्हारी शिकायतें करते हैं। तुम्हें उन्हें भी पूर्णतः अनदेखा करना होगा। यह उनकी नियति है कि वह तुम्हारी बुराई करे या तुम्हारी अच्छाई करे। तुम्हारा इन सब से कुछ लेना देना नहीं। तुम इस संसार में किसी को खुश करने, किसी से प्रशंसा पाने या किसी की शिकायत सुनने नहीं आए हो। मेरे बच्चे, यह मनुष्य जीवन तुम्हें बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है, और तुम्हारा पूरा नियंत्रण इस बात में है कि तुम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हो। इसलिए तुम्हारा पूरा प्रयास इस बात में होना चाहिए कि क्या तुम्हारे नियंत्रण में है, अर्थात तुम अपने जीवन को कैसे और किन प्रकारों से बेहतर बना सकते हो, अपने प्रयास को किस तरह से बेहतर कर सकते हो, और बेहतर जीवन की छवि तुम्हें अपने मन में बनानी होगी। जो छवि तुम अपने विचारों में बनाओगे, वैसा ही धीरे धीरे तुम बनते चले जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन में सही छवि का निर्माण करो। सही छवि तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगी, जीत के मार्ग पर ले जाएगी। मेरे बच्चे, तुम जिसकी तलाश में हो वह तुम्हारे जीवन में स्वयं ही आ रहा है। वह भी व्याकुल है तुमसे मिल जाने को और तुम्हारे जीवन को सही गति प्रदान करने को। मैं भी इस मिलन को संभव बना रही हूँ। यह मिलन संभव होना आवश्यक भी है। यह मिलन हो जाना बहुत जरूरी है। इसलिए इसकी रूपरेखा तैयार हो चली है। मेरे बच्चे, इस संसार में अनेकों घटनाएं प्रतिक्षण घट रही हैं, और प्रतिक्षण तुम्हारे विचार उन घटनाओं को बदलकर नई घटनाओं को जन्म दे रहे हैं। इसलिए तुम्हें यह सोचना है कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो, और एक ही तरह के विचारों को बार बार तुम्हें सोचना होगा, दोहराना होगा, और तुम जिस विचार को जन्म दोगे, तुम्हारा जीवन उसी छवि में ढलता चला जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता रही हूँ
कि तुम सकारात्मक और सही विचारों को ही सोचना, उन्हीं को जन्म देना, दूसरों की बातों में आकर के अपने विचार ना बदलना, दूसरों की छवि से प्रभावित होकर अपने विचार ना बदलना। वास्तविकता में तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें केवल वैसा ही ध्यान करना होगा। बाकी सभी बातें निरर्थक और व्यर्थ है, इसलिए बाकी चीजों पर ध्यान ना लगाओ। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी उन्नति का समय है, यह तुम्हारे प्रगति पाने का समय है। इसे सहर्ष अपने जीवन में स्वीकार कर लो। यह समय पुनः नहीं आएगा। यह समय बहुत मुश्किल से किसी के जीवन में आता है, इसलिए इसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतर जाने दो। मेरे बच्चे, जिन क्षणों में तुमने खुद को कमजोर महसूस किया था, वास्तव में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय तुम्हारा साथ देने वाला कोई ऐसा मौजूद नहीं रहा जो तुम्हें यह एहसास दिला सके कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, वह तुम्हें अकेले नहीं होने देगा। मुख्यतः बात यही रही कि तुम अपने आप को अकेला मानते गए। मेरे बच्चे, इसी वजह से भय ने भी तुम्हें घेर लिया। वस्तुतः भय मनुष्य के मन पर तभी हावी होता है जब उसे कुछ खोने का डर हो, और उन क्षणों में जब तुम्हारे लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा थी, जब तुमने खुद को अकेला पाया, तुम्हारे भीतर डर इसीलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि तुम्हें सदा यह लगता रहा कि कुछ तुमसे छूट जाएगा, कि यह जीवन तुम्हारे बस का नहीं है। तुमने दूसरों से अपनी तुलनाएं की और उन तुलनाओं में खुद को कमजोर मान लिया। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी आंखों से कितने आंसू निकले। तुम उन क्षणों में कितने हताश हुए, कितने निराश हुए। तुम निरंतर यह विचार करते रहे कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए, जिससे तुम यह साबित कर सको कि तुम कमजोर नहीं हो बल्कि श्रेष्ठ हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि क्या चलता रहा निरंतर तुम्हारे मन में, और यह सब जानने के बाद मैं तुम्हें संतुष्ट करना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। अब कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा, किसी की वजह से तुम चिंतित नहीं रहोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को भी मजबूत करना होगा, अपने आप को भी समझना होगा। तुम क्या चाहते आए हो, इसे जानना होगा। यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरी बातों पर ध्यान लगाओ जो मैं तुमसे बता रही हूँ। यह जानना तुम्हारे लिए सदा ही आवश्यक रहा है, क्योंकि इस समय तुम्हारी प्राथमिक आवश्यकता यही है कि तुम अपने आप में मजबूत विश्वास उत्पन्न करो। तुम्हारा यही आत्मविश्वास ही तुम्हें आगे लेकर जाएगा, क्योंकि मनुष्य का आत्मविश्वास प्रथम सोपान है, पहली सीढ़ी है। किसी मार्ग पर चलने के लिए बिना आत्मविश्वास के मनुष्य चाहे कितने ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, सही मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना ही होगा, और मैं तुम्हें निश्चिंत करती हूँ और यह सुनिश्चित करती हूँ कि तुम्हारे हिस्से में बहुत बड़ी जीत लिख दी गई है। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी तरह की हताशा का त्याग कर दो। वो जो तुम नीचे गिराने पर तुले हुए हैं, उनका विचार ना करो। यह उनकी नियत है और वह यह नहीं जानते कि ऐसा करके वह स्वयं के लिए ही गड्ढे खोद रहे हैं। कुकर्म का फल कभी भी अच्छा नहीं मिल सकता। सत्कर्म का फल भले ही देरी से मिलता हो, लेकिन कुकर्म का फल बहुत घातक होता है और बहुत जल्दी हासिल होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उनका विचार करना आवश्यकता नहीं है। उनके लिए स्वयं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वह सभी लोग जो तुम्हें नीचे गिराने पर तुले हुए हैं, वह अपने लिए गड्ढे स्वयं ही खोद रहे हैं, और जल्द ही वह इस बात से पूरी तरह से परिचित हो जाएंगे कि ऐसा करके
तुम्हारे विपरीत जाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ऐसा करके वह स्वयं को ही हानि पहुंचाते आए हैं। मेरे बच्चे, मेरी बात अपने दिल में, अपने जीवन में उतर जाने दो। अब चमत्कार की घड़ी आ गई है। ऐसा चमत्कार जो तुम्हें भले ही चमत्कार लगे, किंतु दिव्य फरिश्तों के लिए यह सामान्य सी बात है। इसलिए अब अंधेरी काली रात छट रही है। अब नया सवेरा, नया प्रकाश जन्म मिलेगा और इसकी किरणें तुम्हारे रोम रोम में फैल जाएंगी, तुम्हें अपने होने का एहसास कराएंगी। ब्रह्मांड में विलीन हो रही समस्त ऊर्जा अब तुम में भी समाहित होंगी। अब तुम्हारी भी चर्चा चारों ओर फैल जाएगी। हर कोई तुम्हारा ही नाम लेता फिरे। हर किसी की जुबान पर तुम्हारी सफलता की कहानी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता की कहानी अब हर कोई सुनने वाला है। हर कोई तैयार हो रहा है। नियति सबको समय दे रही है तैयार का, ताकि तुमसे कुछ सीख सके, तुमसे प्रेरणा ले सके और तुम्हारी चर्चा कर सके। तुम बहुत चर्चित होने वाले हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस समय अपना पूरा ध्यान केवल अपने प्रगति पर लगाओ। तुम्हारी जीत तय हो चुकी है। एक बात सदा याद रखना कि मनुष्य इस संसार में जो देता है वही प्राप्त करता है। फिर चाहे पद हो, धन हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, प्रेम हो या ईर्ष्या हो, तुम जो दोगे वही पाओगे। इसलिए सदा उचित चीजें देने का प्रयास करो और यह कभी मत भूलना कि चाहे समस्त संसार तुम्हारे विपरीत हो, चाहे समस्त संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा हो, हर कोई तुम्हारी गलती क्यों ना गिनने वाला हो, तुम गलत हो, चाहे तुम सत्कर्म करो या कुकर्म करो, चाहे तुम्हारी स्थिति अच्छी हो, चाहे तुम्हारी स्थिति खराब हो, चाहे तुम धनी रहो, चाहे तुम निर्धन रहो, चाहे तुम सबल रहो, चाहे तुम दुर्बल रहो, हर हाल में, हर परिस्थिति में मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मेरी आंखें निरंतर तुम्हें देख रही हैं। तुम भले यह महसूस ना कर सको, किंतु मैं निरंतर तुम्हें यह बता रही हूँ कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आ रही हूँ तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सही दिशा में चलाने के लिए। इसे अपने जीवन में उतरने दो और अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 666 लिखकर यह पुष्टि करो कि तुम अब पूरी तरह से तैयार हो धन, जीत, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रेम, यश को प्राप्त करने के लिए। सदा सुखी रहो और सदैव खुशियां बांटो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें आज हमारा संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम इतना समझ लो कि एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन में ऐसा आने वाला है जिस व्यक्ति के आते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा और तुम निश्चित ही अब तक जिस कार्य में लगातार प्रयास कर रहे थे या जिस बात के बारे में सोच रहे थे उसमें तुम अवश्य ही जीत जाओगे। और वह कैसे होगा वह हम तुम्हें बताएंगे। इसलिए हमारी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना और सुनने के पश्चात उन बातों पर विस्तार से विचार करना, तभी तुम अपने जीवन में जीत को हासिल कर पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम्हारी अपनी माता के लिए केवल एक बार जय हो माता रानी जरूर लिखना, क्योंकि मुझे ऐसा करने से बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने आई हूँ जिन बातों को जानने के पश्चात तुम्हारा जीवन शीघ्र ही किसी के आते बदल जाएगा और तुम अपने जीवन में उस जीत को हासिल करोगे जिस जीत को हासिल करने के लिए तुम तो क्या संसार का हर व्यक्ति परेशान है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसे भी ऐसी जीत हासिल हो
लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनोगे और समझोगे, तभी तुम जीत पाओगे। यदि तुमने मेरी बातों को आधा अधूरा सुनकर छोड़ दिया, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि पूर्ण ज्ञान ही बहुत काम का होता है और आधा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, जो मैं बोल रही हूँ उसको तुम्हें पूर्ण रूप से जानना अत्यंत आवश्यक है, और उस व्यक्ति के बारे में भी जानना अत्यंत आवश्यक है जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा। और वो कब आएगा, कैसे आएगा, वो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। और वह तुम्हें किस प्रकार से जीत हासिल करवाएगा, इस बात को जान लोगे तो निश्चित ही तुम बहुत आगे तक जाओगे। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि किसी भी इंसान का तुम्हारे जीवन में आना अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव डालता है, लेकिन निर्भर इस बात पर करता है कि तुम उस व्यक्ति से कितना ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। अर्थात तुम्हारे निकट आने वाला व्यक्ति जो कहता है उसका तुम पर कितना प्रभाव होता है, तुम उससे कितना ज्ञान अर्जित करते हो और तुम उसकी बात को किस हद तक मानते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस हद तक तुम उसकी बातों को मानोगे वैसे कार्यों को करोगे, क्योंकि जिस हद तक तुम किसी की बातों को मानोगे और ज्ञान अर्जित करोगे वैसे ही तुम बन जाओगे। क्योंकि सबसे पहले तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जो व्यक्ति गलत व्यक्ति के साथ रहता है उसका प्रभाव गलत ही होता है, और दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ रहता है उसकी मनोवृत्ति भी उसी व्यक्ति जैसी हो जाती है। मेरे बच्चे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह व्यक्ति धीरे धीरे करके तुम्हारा मित्र बनता जाता है, और तुम उसके साथ मित्रता निभाते हुए उसकी बातों को सुनते हो और अपनी कुछ बातों को उसके समक्ष कहते हो। वो कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे कि तुम्हारी मनोवृत्ति दूसरी तरफ परिवर्तित होती जाती है, अर्थात एक ऐसे भाव में बहना प्रारंभ कर देती है जो दिशा ही गलत होती है। लेकिन तुम मित्रता के भाव में आकर ध्यान ही नहीं दे पाते कि तुम एक ऐसी धारा में बह रहे हो जो कि तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है। आने वाली परेशानी से तुम्हें समझ में आती है कि तुम गलत रास्ते पर चल चुके हो। एक ऐसा रास्ता तुमने किसी के भाव में आकर चुन लिया है जो कि तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है, और तुम धीरे धीरे करके अपने मन और हृदय की भावना को भी बदलते जाते हो, लेकिन तुम्हें ज्ञात नहीं हो पाता कि तुम यहाँ पर क्या गलती कर चुके हो और करते चले जा रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो कि बुद्धि का बहुत ज्यादा तेज है और अपने कार्यों पर वो बहुत ही ज्यादा ध्यान देता है। इसलिए उस व्यक्ति के आते ही, क्योंकि इस बात को समझो कि जो व्यक्ति बुद्धि का तेज होता है, अगर ऐसा व्यक्ति तुम्हारे साथ रहे, तुम उसकी छाया में रहो, अर्थात उसकी बुद्धि जिस प्रकार से कार्य करती है, यदि तुम भी उसकी बुद्धि के मुताबिक कार्यों को करोगे तो निश्चित तुम्हारे अंदर भी वह गुण विद्यमान होना प्रारंभ हो जाएंगे जो कि वो करता है। क्योंकि मेरे बच्चे, रास्ते यदि तुम्हें खुद ना प्राप्त हो तो दूसरों के रास्तों को देखकर भी तुम उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हो जो उसने प्राप्त की है। इसलिए सबसे पहले तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति तुम्हारे करीब आने वाला है उसके भविष्य को देखो, अर्थात वह जो इस समय कर रहा है उसको देखो, और यह भी देखना अत्यंत आवश्यक है कि वह किस मुकाम को हासिल कर चुका है। यदि वह ऐसा मुकाम हासिल कर चुका है जो कि तुम्हें देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा और सुंदर दिखता है, अर्थात वह पढ़ाई में हो सकता है, वह व्यवसाय में हो सकता है, नौकरी में हो सकता है, वह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, उस व्यक्ति के साथ साथ जब तुम रहना प्रारंभ कर दोगे तो उसके मन को पढ़ना प्रारंभ करो कि वह किस प्रकार से सोचता है,
किस प्रकार से अपने कार्यों को करता है, कब सोता है, कब उठता है, कब कितनी बारीकी से अपने कार्य के बारे में सोचकर वो अपनी योजना बनाता है। मेरे बच्चे, कुछ बातों को तुम उससे पूछ भी सकते हो और कुछ बातों को देखकर सीखना प्रारंभ करो, क्योंकि पूछी गई बातें जब वह तुम्हें बताए तो तुम उन बातों को अपने ध्यान में उतार लो और उन बातों को एक कागज पर भी लिखकर रख लो, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो हमेशा तुम्हें ध्यान रहे उनको किसी कागज पर उतार कर रख लेने से और उस कागज पर लिखे उन शब्दों को बार बार देखने से तुम्हें वह बातें हमेशा याद रहती हैं। और लिखी हुई बातें तुम यदि बार बार देखोगे तो तुम उस समय को अर्थात उन बातों को अपनी ओर आकर्षित कर लोगे और जीवन में तुम जो चाहोगे वह प्राप्त होता जाएगा। उसके लिए तुम्हें केवल यह बातें ध्यान में रखना जरूरी है कि कार्य करने का तरीका और दिशा दोनों ही यदि सही हो तो ज्यादा वक्त नहीं लगता जीतने में। मेरे बच्चे, अब सुनो और समझो, यदि कोई भी तेज बुद्धि वाला व्यक्ति ज्यादा मेहनत करता है और ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करता है तो तुम्हें उससे भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और उसके तरीके को समझकर अपनी बुद्धि से इस्तेमाल करके उस कार्य पर लगाना होगा अपना दिमाग, क्योंकि दिमाग और बुद्धि दोनों व्यक्ति के पास अलग अलग होती हैं। किसी में समान बुद्धि नहीं होती और किसी का तरीका जिस तरह से कार्य करने का होता है, यदि तुम भी उसी तरीके से प्रयास करोगे अर्थात चलने का तरीका सही होगा जो तुम्हें चलने में कठिनाई उत्पन्न करे लेकिन जीवन में सफलता अवश्य दिलाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि सफलता और बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जो मंजिल बहुत ही ज्यादा मुश्किलों में प्राप्त हो वह मंजिल भी काफी ऊंची होती है, क्योंकि शीघ्र ही भर जाने वाला बहुत ही छोटा सा घड़ा होता है और बड़े घड़े को भरने में काफी समय लगता है। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान रखो और उसी व्यक्ति की तरह मेहनत करो अर्थात वह किसकी पूजा करता है इसे भी देखो, क्योंकि तुम अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हो वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि वह किसी ऐसी खास पूजा को करता हो तो तुम भी उसे करना प्रारंभ करो, क्योंकि एक ऐसी पूजा जो कि किसी के द्वारा बताई गई है या कोई ऐसा व्यक्ति करता है, तुम अगर उसे विश्वास के साथ करोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन में भी उसके जीवन की तरह वह शक्तियाँ इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाएंगे और धीरे धीरे करके जिस कार्य को तुम मेहनत से करने का प्रयास कर रहे हो या करना प्रारंभ करते हो वह कार्य भी तुम्हारा पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कभी भी इस बात का ध्यान रखना कि यदि किसी भी ऐसी दैवीय शक्ति के लिए जिसके लिए वह व्यक्ति विश्वास रखता है और तुम्हें अपने हृदय में यदि विश्वास उत्पन्न ना हो तो तुम निश्चित ही ऐसी दैवीय शक्ति की पूजा मत करना, क्योंकि बिना विश्वास से की हुई पूजा या मंत्र जाप व्यर्थ हो जाता है और यदि तुम्हें विश्वास है तभी तुम उस पूजा उस मंत्र जाप का उच्चारण करना और धीरे धीरे करके तुम्हारे जीवन में भी तुम देखना उस व्यक्ति के साथ तुम्हारे चलने पर तुम्हें अपने जीवन में बहुत बड़ा बड़ा कार्य संपूर्ण होता दिखाई देगा। क्योंकि मेरे बच्चे, एक अच्छे व्यक्ति के साथ रहने पर उसी प्रकार जीवन में परिवर्तन आता है जिस प्रकार ज्ञानी और महात्मा के संपर्क में रहने से तुम्हारा जीवन भी ज्ञान से भर जाता है और यदि कोई व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के साथ रहता है तो उस व्यक्ति की बुद्धि काम करना छोड़ देती है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर पाती है। उसका कारण केवल इतना होता है कि वह कुछ ऐसे कार्यों को करने लगता है जिसे कि उसे नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे,
नियम के विरुद्ध कार्यों को करने से जीवन में उत्पन्न हुई शक्ति नष्ट होने लगती है और उसका जीवन एक ऐसी दिशा में जाने लगता है जिस दिशा में उसका जाना बिल्कुल भी सही नहीं होता। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे जीवन में किसी व्यक्ति का, किसी शक्ति का और किसी ऐसे इंसान का प्रवेश होने वाला है जिसके प्रवेश होते ही तुम्हारे जीवन में तुम्हारी जीत अवश्य होगी। इस बात को तुम जान लो कि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। वो बताएगा कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना है और तुम्हें समझाएगा कि किस तरह से कार्यों को करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, सब कुछ समझाने वाला व्यक्ति साधारण व्यक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे द्वारा भेजी हुई शक्ति से वह तुम्हें तुम्हारी बुद्धि को प्रबल करने में सहायता करेगा। उसका कारण केवल इतना है कि मैं स्वयं तुम्हारे करीब ना आकर अपने रूप में उसको तुम्हारे करीब भेज रही हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम जीतो और जीत तुम्हें प्राप्त हो। इसीलिए ही मैं उस व्यक्ति को, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वह व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है। वह तुम्हारे जीवन में पहले से मौजूद है, लेकिन तुम्हें अभी तक उस व्यक्ति का आभास नहीं हुआ है, लेकिन अब तुम्हें आभास होगा। तुम समझो उस व्यक्ति की बातें और तुम उस पर पूर्ण रूप से विचार करो कि उसने क्या कहा है। मेरे बच्चे, यह सच है कि तुम्हारे पास बुद्धि है, लेकिन तुम अपनी बुद्धि के साथ साथ दूसरे इंसान की बातों को भी सुनकर उस पर अवश्य विचार करो। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि जितना सोच सकती है उतना ही तुम कार्य को करते हो, लेकिन किसी के द्वारा बताए हुए कार्य को करने से पहले उस पर अवश्य विचार करो। क्योंकि वह व्यक्ति हो सकता है कि तुमसे ज्यादा अच्छा मार्ग बताए जो तुम सोच नहीं सकते, वह तुम्हें समझाए। उसे समझने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, वह व्यवहार से नहीं बल्कि तुम्हारे ही घर से तुम्हारा ही कोई अपना तुम्हारे निकट आएगा। वह व्यक्ति तुम्हारा मित्र हो सकता है, तुम्हारा भाई बहन हो सकता है, या कोई ऐसा जो अभी तक तुमसे मिला नहीं है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि वह भले ही तुमसे ना मिला हो, लेकिन जब वो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा तो तुम्हारे हृदय को स्वयं यह आभास होने लगेगा कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे करके जुड़ने लगा है। क्योंकि निश्चित ही वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ समय के बाद प्रवेश करेगा या करेगी, अर्थात वह तुम्हारे जीवन से इसलिए जुड़ेगा क्योंकि वह तुम्हारा जीवन साथी बनेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा विवाह हो चुका है तो तुम्हारी जीवन संगिनी तुम्हें इस बात को पूर्ण रूप से अवगत कराएगी कि तुम अब तक क्यों गलतियां कर रहे थे, क्या कारण था और ऐसी कौन सी वजह थी जिस वजह से तुम अभी तक जीत नहीं पा रहे थे। मेरे बच्चे, एक बात को और अवश्य याद रखना कि कभी कभी किसी छोटे व्यक्ति की बुद्धि उतनी कार्य करती है जितनी कि तुम्हारी बड़े होकर भी नहीं करती। क्योंकि हर व्यक्ति की बुद्धि भिन्न है और हर व्यक्ति के चलने का तरीका भी भिन्न है, सोच समझ भिन्न है। इसी वजह से जो भी छोटा व्यक्ति तुम्हें कोई बात बताए उसको भी तुम अनसुना करने की भूल बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना कि ध्यान से सुनने में तुम्हारा कुछ नहीं जाता, लेकिन तुम हर व्यक्ति के सोचने के अनुसार तुम उसकी बुद्धि को प्राप्त कर पाते हो। अर्थात तुम्हारे पास जो ज्ञान है वह तुम्हारे पास रहता है, लेकिन किसी दूसरे के द्वारा दिया गया ज्ञान भी तुम्हें अर्जित होता है। और कभी भी किसी का निरादर भूल कर भी मत करना। मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि तुम्हारे करीब आने वाला व्यक्ति मेरे रूप में तुम्हारे करीब आ रहा है,
और वह जो बता रहा है उसको सुन लेना। इसके साथ साथ जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो, जब भी तुम किसी कार्य पर असमर्थ हो रहे हो, तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि तुम जीत हासिल नहीं कर पा रहे हो और तुम निराश होने लगे हो, थकने लगे हो, तुम्हारे हृदय को ऐसा लगने लगा है कि तुम बार बार हार रहे हो, जीत क्यों नहीं रहे। मेरे बच्चे, तब उस समय केवल एक कार्य को करना प्रारंभ कर देना, तुम निश्चित ही जीत हासिल करोगे। बस अपने मन के अंदर इस विश्वास को धारण कर लो कि तुम्हें भले ही कुछ ना आता हो, लेकिन तुम्हारा यह विश्वास है कि हाँ, तुम कार्य को पूर्ण कर लोगे, चाहे कैसे भी करो, लेकिन तुम पूर्ण करोगे और तुम करके ही रहोगे। मेरे बच्चे, इस विश्वास को बार बार अपने मन के अंदर उतारो और आंखें बंद करके हर समय इस बात को सोचना प्रारंभ करो, क्योंकि जब जब तुम इस बात को सोचोगे तब तब तुम्हारे हृदय में विश्वास उत्पन्न होगा और यह विश्वास ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में हर जंग से लड़ना सिखाता है और तुम्हें जीत हासिल कराता है, क्योंकि जीतने से पहले तुम्हारे मन को जीतना पड़ता है, अर्थात तुम्हारे हृदय में यह विराजमान होना कि तुम अवश्य जीतोगे ही, तुम्हें जिएगा। और ऐसा सच भी है, क्योंकि मेरे बच्चे, बात सुनने में भले ही साधारण है लेकिन सत्य है। इसलिए जो मैंने आज तुम्हें बताया है, उन बातों को हमेशा स्मरण रखना और कभी भी भूल गए तो फिर वापस तुम्हें उन बातों को सोचना है जो तुम्हारे लिए मैंने आज बताई हैं, क्योंकि यह सत्य है कि जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना और कठिनाइयों का सामना हर व्यक्ति को चलने में और किसी भी मंजिल को प्राप्त करने में करना पड़ता है। मेरे बच्चे, जो अपने हृदय के अंदर विश्वास रखता है, धैर्य रखता है और उसके मन में हमेशा यह विचारधारा रहती है कि वह कर रहा है, वह सही कर रहा है और जिस कार्य पर वह जीत हासिल करना चाहता है उस पर जीत हासिल होगी, अवश्य होगी, क्योंकि उसके मन से सोची गई यह बातें ही उसे जीवन में अपने हर कार्य पर सफल होना सिखाती हैं। मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति जो ऐसी विचारधारा रखता है वह अवश्य जीतता है। किसी भी व्यक्ति को छोटा बड़ा समझने की भूल मत करना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है और जो व्यक्ति तुमसे संपर्क रख रहा है, हो सकता है कि वह मेरे ही रूप में तुम्हारे निकट तुम्हें कुछ बताना चाहता है और तुम जिस मार्ग को तुम चुनाव नहीं कर पा रहे हो, उसका चुनाव करने में वह तुम्हारी सहायता करे। मेरे बच्चे, इस बात का खास ध्यान रखना कि तुम्हें ऐसा व्यक्ति जब कभी भी मिले और तुम्हें कुछ समझाने का प्रयास करे तो तुम निश्चित ही उस व्यक्ति की बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना और समझना कि तुम्हें किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसी कौन सी खास बात है जो सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, अर्थात किसी की कोई ऐसी बात जो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करती है, वह उसकी एक खास बात है, अर्थात वह उसकी शक्ति है और ऐसी शक्ति ही व्यक्ति को आकर्षित करती है। इसके साथ साथ दैवीय शक्ति को आकर्षित करती है। मेरे बच्चे, सभी दैवीय शक्तियाँ ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं और वह ऐसे ही धीरे धीरे करके शक्तियों को इकट्ठा करती है, क्योंकि जब दैवीय शक्तियों को आकर्षित करने में वह सक्षम होता है तब उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है, जो कि उसे किसी भी काम पर या किसी भी लक्ष्य पर कामयाबी के रूप में प्राप्त होती है। और यदि धीरे धीरे करके अपनी शक्तियों को क्षीण करता चला जाता है और अपने हृदय में अविश्वास को उत्पन्न करता है, तो ऐसा व्यक्ति भले ही किसी की बात को सुने या जाने या किसी के कहने के अनुसार भी वह उन कार्यों को करना प्रारंभ करे, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति कभी भी किसी के बताए हुए अनुसार ही काम करने पर भी ना तो जीत हासिल कर पाता है
और ना ही उस कार्य को वह सही से कर सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी कार्य को करने से पहले उस पर विश्वास होना जरूरी है और अपने हृदय में भी यह विश्वास उत्पन्न होना जरूरी है कि तुम जो कर रहे हो उस पर तुम जीतोगे अवश्य। और विश्वास भी यूं ही उत्पन्न नहीं होता, बल्कि तुम्हारे हृदय में विराजमान विश्वास तभी उत्पन्न होता है जब तुम सही मार्ग पर चल रहे होते हो। तभी तुम्हारे हृदय में ना तो डर रहता है और विश्वास उत्पन्न हो जाता है। और यदि तुम गलती कर रहे हो, किसी काम को सही से नहीं कर रहे, फिर भी जीत प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हारे हृदय को निश्चित ही डर महसूस होगा और तुम्हारा हृदय बार बार इस बात को सोचेगा कि पता नहीं तुम्हें जीत हासिल होगी भी या नहीं। तुम कार्य को कर रहे हो, उस पर जीत हासिल कर भी पाओगे या नहीं, ऐसे असमंजस में तुम पड़े रहते हो और ऐसे करते करते तुम्हारा समय निकल जाता है, लेकिन तुम उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते जिसे तुम पूर्ण करना चाहते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे समक्ष आने वाले व्यक्ति के बारे में सबसे पहले तो तुम्हें विचार करना है कि वह व्यक्ति खुद सफल है या असफल है, क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति के बारे में तुम्हें जानना है। जो व्यक्ति खुद सफल हो, भले वह किसी कार्य पर सफल हो, अपनी पढ़ाई पर सफलता प्राप्त कर रहा हो या अपने व्यवसाय पर सफलता प्राप्त कर चुका है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसे व्यक्ति के करीब नहीं रहना है जो खुद ही असफल हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तुम्हें जीत की ना तो योजना बता सकता है और ना ही तुम उसके कार्यों को देखते देखते जीत हासिल कर सकते हो, क्योंकि वह खुद भी तुम्हारी तरह अभी तक बस केवल प्रयास ही कर रहा है और वह खुद भी अभी किसी कार्य पर सक्षम नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम केवल ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आओ, तब उसके लक्ष्य पर और उसकी मंजिल पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना और उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी लेने के पश्चात ही वो जो कर रहा है, जैसे कर रहा है, किस प्रकार से अपने सभी कार्यों को अंजाम देता है, उस पर ध्यान देना। लेकिन ध्यान रखना कि वह व्यक्ति सही होना चाहिए। गलत इरादे वाले व्यक्ति के संपर्क में तुम्हें नहीं आना है। सही और अच्छा आचरण वाला व्यक्ति होगा और वह सफल व्यक्ति बन चुका है, तभी तुम्हें उसके जीवन में प्रवेश भी करना है और उसकी बातों को भी सुनना है। क्योंकि जब जब तुम उसकी बातों को सुनोगे, उसकी बातों का प्रभाव तुम पर होगा और उसके जीवन में क्या चल रहा है इसका प्रभाव भी तुम पर होगा। उसके जीवन का छाप तुम्हारे जीवन पर पड़ने लगेगा और तुम्हारा जीवन धीरे धीरे करके परिवर्तित होगा। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा हर कार्य पर जीत हासिल करो। तुम्हारे जीवन में तुम्हें हर मुकाम पर जीत हासिल हो। कभी भी तुम किसी भी कार्य पर असफल ना रहो, क्योंकि तुम जीतोगे तो तुम्हारी माँ को तुमसे भी ज्यादा प्रसन्नता होगी। क्योंकि मेरा हर संदेश तुम्हारे लिए आ रहा है, तुम्हें सही रास्ते दिखाने के लिए और तुम्हें जीत प्राप्त कराने के लिए ही आज मैं तुम्हारे निकट आई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जीत हासिल हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।